हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नीट नेशन। सो फ्रेंड, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने म्यूटेशन के बारे में देखा था और म्यूटेशन में हमने क्रोमोजोमल म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट जीन म्यूटेशन। हम लोग जीन म्यूटेशन के बारे में देखेंगे। जीन म्यूटेशन क्या होता है, और दैट इज इफ द म्यूटेशन इज टेक्स प्लेस इन स्पेसिफिक जीन, किसी एक पर्टिकुलर जीन में हो रहा है, ना कि कंप्लीट क्रोमोजोम में, तो उसको हम जीन म्यूटेशन बोलते हैं। ये जो जीन म्यूटेशन होते हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू द 3 टाइप। ये जो पूरे जीन म्यूटेशन होते हैं ये 3 टाइप के डिवाइड होते हैं। पहला जो होता है दैट इज कॉल्ड द पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। सेकेंड इज नोन एज द इन्वर्सन एंड थर्ड इज नोन एज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर है? सो पॉइंट म्यूटेशन, इन्वर्सन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है ये पॉइंट म्यूटेशन, इन्वर्सन एंड फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, इफ द म्यूटेशन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ओनली वन अमाइनो एसिड, किसी एक अमाइनो एसिड के किसी एक पॉइंट पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस पे अगर कोई भी म्यूटेशन हो रहा है, दैट इज कम्स अंडर द पॉइंट म्यूटेशन। द एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इज सिकल सेल एनीमिया। इनका जो एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। आपने सिकल सेल एनीमिया देखा होगा और हमने पढ़ा भी दिया है। इन हमारे प्रीवियस वीडियो में आपको सिकल सेल एनीमिया के बारे में डिटेल में मिल जाएंगे, बट वी मस्ट मेक अ क्विक रिकॉल अबाउट दिस सिकल सेल एनीमिया। मैंने बताया था कि उनके जो बीटा चेन होते हैं, उनके बीटा चेन में जो 6th अमाइनो एसिड होते हैं, 1 2 3 4 5 6th 7 एंड सो ऑन, इनका जो 6 अमाइनो एसिड होता है दिस गोइंग टू बी चेंज। 6 में एक्चुअली इनका क्या होता है, इन दैट 6 अमाइनो एसिड दे हैविंग अ न्यूक्लियोटाइड बेसिस। यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं इनके होते हैं GAG। क्लियर? द न्यूक्लियोटाइड बेसिस विच दे हैव इज GAG, बट बिकॉज ऑफ म्यूटेशन जो होता है वो सिर्फ क्या होता है A पे, एक न्यूक्लियोटाइड बेस पे, एंड इट्स गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू GUG, और ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट होके GUG, मीन्स A इज गोइंग, G सेम रह गया, ये भी G सेम रह गया। द चेंज इज ओनली टेक्स प्लेस एट द A इज गोइंग टू बी चेंज बाय U। ये जो A था वो किस में बदल गया है, U में, एंड बिकॉज ऑफ दिस द थिंग आर कंप्लीटली चेंज, द प्रोडक्ट इज कंप्लीटली चेंज। कैसे? जो GAG है दे आर गोइंग टू बी प्रोड्यूस ग्लूटामिक एसिड, ये ग्लूटामिक एसिड बनाता था, एंड बिकॉज ऑफ वन चेंज इट गोइंग टू बी प्रोड्यूस वेलिन, ये वेलाइन बनाता है। दैट मीन्स द डिजीज इज गोइंग टू बी फॉर्म्ड इन RBC बिकम सिकल सेल बिकॉज ऑफ दिस वेलाइन इंस्टेड ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के बदले ये वेलाइन बनने की वजह से द RBC इज बिकम अ सिकल सेल। तो ये 6 सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे, एक पॉइंट पे म्यूटेशन हुआ जिसकी वजह से द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी चेंज। सो सच टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर है? नाउ सेकेंड इज इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है, सब दैट इज सपोज दिस नंबर इज गोइंग टू बी चेंज। ये जो हमारा नंबर है ये क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। दैट इज जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है, ओनली 1 और 2 बेसिस इज गोइंग टू बी इंटरचेंज। कैसे इंटरचेंज होगा, दैट इज देयर इज अ 180 डिग्री चेंज। सपोज दैट मीन्स द G is going to be flip 180 degree and it's written to the GGA. Clear है? Means that is the 2 nucleotide bases is going to be interchange और flip by 180 degree। दोनों flip करके एक 180 डिग्री flip कर जा रहा है, जिनके वजह से there are produce another product। सिंपल सी बात है, GAG is going to produce glutamic acid and now it's converted into the GGA which no doubt producing the other product, जिसके वजह से mutation will takes place and such mutation is known as the inversion। Clear है? And the last one is our frame shift mutation। क्या होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में देखते हैं।
होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नाउ द लास्ट वन इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर हम फ्रेम शिफ्ट के बारे में बोलते हैं तो इसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, वी अंडरस्टैंड इट, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। फ्रेम शिफ्ट, दैट इज in such mutation the complete frame is going to be changed, complete nucleotide bases is going to be changed or their frame is going to be shift हो जाते हैं। इसके लिए we'll just write one sentence, why did the cat eat the rat? Why did the cat eat the rat? There is the sentence and this complete sentence having a valid meaning. इस sentence का complete valid meaning है, लेकिन in case of frame shift is takes place either by deletion or by adding. ये जो frame shift होता है either by deleting or by adding न्यूक्लियोटाइड, वन न्यूक्लियोटाइड। अगर इसमें क्या होता है, आइदर एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाते हैं या एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाते हैं, जिनके वजह से सच सिचुएशन इज कमिंग। क्या होता है, मान के देखिए जो हमारे कोड होते हैं वो भी ट्रिपलेट होते हैं, सो दैट्स वाई वी टेकिंग दिस ट्रिपलेट, वाई डिड द कैट ईट द रेड, एवरीथिंग इज ट्रिपलेट। सपोज हम मान रहे हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिलीशन, अगर डिलीशन हो जा रहा है, ठीक है, सपोज विल टेक द दिस वन इज गोइंग टू बी डिलीटेड, यहां से ये डिलीट हो गया। नाउ डिलीट मीन्स यहां से रिमूव हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, क्या देख रहे हैं, अब हम इसको देखते हैं कि क्या शिफ्ट हुआ। नाउ जब ये डिलीट हो जाएगा, सो व्हाट वी गेट हियर, दिस H is WYD, this is one triplet code, then this is 1 and then D is going to be come with here, one is IDT, HEC, ATE, ATT, HER, AT, means there is a no meaning of that, इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा। समझ में आया? That is, there is a no meaning of such sentence, or that means there is a no proper protein is going to be formed. कोई भी proper protein नहीं बनेगा because of this deletion. Clear है? So complete frame क्या हो गया, shift हो गया। एक delete होने से complete frame shift हो गया। That's why this is called the deletion और frame shift. Second, suppose हम मान के चलते हैं there is a adding. यहाँ पर अब deletion की जगह पर हम इसको add कर देते हैं, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, सपोज वी आर जस्ट एडिंग हियर, यहां पर ये नॉर्मल है एंड विद द हेल्प ऑफ एडिंग हमने एक कोई भी आकर ऐड कर जा रहा है। सपोज वी जस्ट एडेड हियर वी जस्ट गोइंग टू बी एडेड टी, क्लियर है, थायमिन। अब हम क्या बोलेंगे, WHY1 एंड देन TDI, जो न्यू हमारा बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, just TDI is 1, then again DTH, ECA, TEA, TTH, ERA and T. Means again the complete frame is going to be shifted because of adding only one nucleotide. एक न्यूक्लियोटाइड के सिर्फ ऐड होने से कंप्लीट शिफ्ट जो था, पूरा फ्रेम जो था वो कंप्लीटली चेंज हो गया, शिफ्ट हो गया है। सो दैट is the frame shift mutation or complete, this is the frame, because of this frame shift the entire protein is going to be affected, पूरा का पूरा प्रोटीन अफेक्ट हो जाता है, क्लियर है। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रेम शिफ्ट इज वेरी वेरी हार्मफुल, क्लियर है। सो दिस ऑल अबाउट द म्यूटेशन, हमने क्रोमोजोमल भी पढ़ लिया, जीन म्यूटेशन भी पढ़ लिया, पॉइंट म्यूटेशन, इन्वर्जन एंड फ्रेम शिफ्ट। नाउ this mutation having certain other type on the basis of, जैसे इसको हमने पढ़ा था कि वो क्रोमोजोम में हो रहा है या जीन में हो रहा है, इसके बेसिस पे। नाउ दिस म्यूटेशन ऑल्सो हैविंग डिफरेंट टाइप ऑन द अदर बेसिस, दूसरे बेसिस पे भी इनके कुछ टाइप्स होते हैं, हम उनके बारे में भी देखते हैं क्या क्या उनके टाइप होते हैं। सपोज मान के चलते हैं, और फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, दैट इज
ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि ये जो कहाँ पर हो रहा है, दैट इज बॉडी के क्रोमोसोम बॉडी सेल में हो रहा है या जर्मिनल और जर्म सेल में हो रहा है। दैट इज बॉडी सेल मीन्स व्हाट, सोमैटिक, सोमैटिक या वेजिटेटिव, और दूसरा जो होते हैं वो जर्माइनल मीन्स जर्म सेल। अगर वो बॉडी सेल में हो रहा है दैट इज ऑन द बॉडी, ठीक है, बॉडी के किसी में, लाइक विल टेक द एग्जांपल ऑफ स्किन कैंसर। स्किन कैंसर हमारे बॉडी सेल में हो रहा है या वेजिटेटिव सेल में हो रहे हैं, तो अगर वो सोमैटिक बॉडी सेल में हो रहे हैं या वेजिटेटिव में हो रहे हैं तो उस टाइप के म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक या वेजिटेटिव म्यूटेशन। और अगर वो जर्म सेल मीन्स आवर गोनैड सेल लाइक टेस्टिस, ओवरी, दे हैविंग अ जर्म सेल, वहाँ पर जर्म सेल पाए जाते हैं। तो अगर ये जो म्यूटेशन हो रहा है वो जर्म सेल में हो रहा है, जर्माइनल एपिथेलियल सेल में हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द जर्म सेल। ये जो सोमैटिक होते हैं, याद रखिएगा, सोमैटिक इज नॉट इनहेरिटेबल, ये इनहेरिटेबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बॉडी सेल में हो रहे हैं और हमारा मूव जो करता है वो कौन सा मूव करता है, जर्माइनल सेल। तो जो सोमैटिक होते हैं वो नॉन इनहेरिटेड होते हैं। जैसे एग्जांपल विल टेक स्किन कैंसर। अगर हम स्किन कैंसर लेते हैं तो स्किन कैंसर अगर मुझे है तो मेरे प्रोजेनी में ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे जो म्यूटेशन हुए हैं वो सिर्फ बॉडी सेल में हुए, सोमैटिक सेल में हुए हैं। लेकिन इफ़ द म्यूटेशन टेक्स प्लेस इन जर्माइनल सेल, अगर हमारे गैमेट में म्यूटेशन हो गया है, देन इट मूव फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मीन्स ये हेरिटेट होते हैं, ये इनहेरिटेट करते हैं और ये इनहेरिटेट नहीं करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हो गया। दूसरा अगर हम लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, किस तरह के प्रोसेस से होता है, दैट इज फैक्टर। फैक्टर के बेसिस पे एक होता है स्पॉन्टेनियस और दूसरा होता है इंड्यूस्ड। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है, अगर जो फैक्टर होता है वो नेचुरली आ रहा है, मीन्स विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंट, कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है उसमें, ह्यूमन के कोई पार्टिसिपेट नहीं है, जिसके वजह से लेकिन म्यूटेशन हो जा रहा है, तो सच म्यूटेशन इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, मीन्स बाय नेचर द म्यूटेशन विच इज इंड्यूस्ड बाय नेचर, ठीक है। और इंड्यूस में क्या होता है, इफ द म्यूटेशन इज गोइंग टू बी इंड्यूस्ड बाय मैनकाइंड या ह्यूमन बींग द्वारा अगर इंड्यूस करता है, जैसे कि हम लोग लैब में मान लीजिए हमने जो म्यूटाजेन यूज़ किया, लाइक केमिकल म्यूटाजेन, हम लोग ब्रोमो आयोडीन ये सब जो यूज़ कर रहे थे उनकी वजह से हो रहा है, या रेडिएशन उसको अल्फा बीटा गामा रे से इनकाउंटर करवा रहे हैं और म्यूटेशन को इंड्यूस कर रहे हैं, तो उसको हम इंड्यूस म्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ह्यूमन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, डायरेक्टली नेचर से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। और अगर ह्यूमन काइंड इंटरफेयर कर रहा है, दैट इज द इंड्यूस म्यूटेशन। क्लियर? एंड द लास्ट वन, दिस म्यूटेशन ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, कि हमारा आउटकम क्या आ रहा है, व्हाट वी गेट। आउटकम के बेसिस पे ये तीन तरह के होते हैं म्यूटेशन, जो हमारा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम, और जिसको हम लोग प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है म्यूटेशन की वजह से। तो ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज द फर्स्ट इज नोन एज द सेम सेंस, एंटी सेंस एंड नॉन सेंस, ठीक है। सेम सेंस म्यूटेशन किसको बोलते हैं, सपोज विल टेक द एग्जांपल ऑफ GAG, ठीक है। GAG is going to be a replace, GAG is produce glutamic acid, ये ग्लूटामिक एसिड बनाता है, ठीक। नाउ सपोज द म्यूटेशन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस हेयर, यहाँ पर म्यूटेशन होता है और म्यूटेशन की वजह से द थिंग विच इज गोइंग टू बी चेंज, A इज रिप्लेस्ड बाय C, दैट इज एडेनिन इज बाय द साइटोसिन, देन व्हाट वी गेट CGCG। Now mutation is takes place, but GCG is also produce glutamic acid, ये भी हमारा ग्लूटामिक एसिड ही बनाता है। तो क्या हुआ, म्यूटेशन तो हुआ लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा जो
इफेक्ट था वो सेम का सेम रह गया, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द सेम सेंस म्यूटेशन। क्लियर है, इसमें कोई भी तरह के प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होते हैं। क्लियर है। सेकेंड इज एंटीसेंस। एंटीसेंस में हम देखते हैं जैसे कि हमारा सिकल सेल था, GAG इज गोइंग टू रिप्लेस बाय, ये जो था यहाँ पर म्यूटेशन हुआ एंड बाय द म्यूटेशन इट गोइंग टू GAG इज A इज रिप्लेस बाय U। अगर A रिप्लेस हो गया U से एंड व्हाट वी गेट दैट इज GUG। यहाँ हमको क्या मिल गया, GUG। अब GAG हमारा क्या बनाता है, ग्लूटामिक एसिड, एंड दिस GUG इज फॉर्म वेलाइन और वेलाइन, ये वेलाइन बनाता है। मीन्स नाउ द RBC इज बिकम सिकल सेल, सो द डिजीज इज गोइंग टू बी सिकल सेल्ड। क्लियर है। मीन्स दिस इज एंटीसेंस अगेंस्ट सेंस, दैट इज द सेंस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली चेंज, दैट इज कॉल्ड द एंटीसेंस म्यूटेशन। क्लियर है। नाउ इन नॉनसेंस म्यूटेशन, आप सोचेंगे कि ये नॉनसेंस क्या होता है, बिल्कुल एक देयर इज ए नॉनसेंस म्यूटेशन। सपोज GAG, ठीक, इस GAG में सपोज द म्यूटेशन इज गोइंग टू बी टेक्स प्लेस हेयर, इस बार जो म्यूटेशन है वो यहाँ हो रहा है एंड this is going to be changed by U and the rest is same. So this is going to be formed a protein, ये जरूर एक प्रोटीन अमाइनो एसिड बना रहा था ग्लूटामिक एसिड, लेकिन क्योंकि the mutation is going to be takes place at that position and it is replaced by U से replace हो गया and this U is a stop codon। ये क्या है, स्टॉप कोडोन है, मीन्स ये कोई भी प्रोटीन नहीं बनाता है। अब कोई नहीं बनाता मीन्स स्टॉप हो गया, तो क्या हो गया, बकवास सा नॉनसेंस टाइप का, कि हमारा जो प्रोटीन बन रहा था वो भी प्रोटीन बनना बंद हो गया, कोई प्रोटीन ही नहीं बना रहा है। क्लियर है। सो दैट्स वाई दिस इज नोन एज द नॉनसेंस म्यूटेशन। क्लियर है। सो ये हमारे क्या आउटकम होते हैं उसके बेसिस पे, सेम सेंस अगर एक सेम अमाइनो एसिड बना दे रहा है देन सेम सेंस। एंटीसेंस मीन्स व्हेन द अमाइनो एसिड इज गोइंग टू बी चेंज। सो एंटीसेंस और नॉनसेंस जब स्टॉप कोडन प्रोड्यूस कर दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन। सो दिस इज अप टू द म्यूटेशन एंड द म्यूटेशन इज गोइंग टू बी कंप्लीट। ठीक है, म्यूटेशन हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस आवर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।